मैं नेता हूँ, संयुक्त मोर्चा नेता नहीं है, तो लोग ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। पब्लिक की हिम्मत नहीं है, वो कहते हैं टोपा पहन के बढ़ो या स्कूटरी देखा है। ये मत सोचिए कि समैन गांव की एकता को आप तोड़ दोगे। समैन गांव की एकता कायम है, किसी के कहने से कोई एकता भंग नहीं होगी। और आप अगर हिम्मत है तो आप एक बार एंटर करके देख लें, आपको पता लग जाएगा कि भाई आप कितने पानी में खड़े हो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल न्यूज़ हरियाणा और आज हमारे साथ हैं खाप प्रवक्ता सूबे सिंह समैन और आज इनसे जानेंगे कुछ कड़वे सवालों के जवाब। लगातार किसान आंदोलन का ये पक्ष में चल रहे हैं और किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं, लेकिन किसान आंदोलन किस दिशा में जा रहा है, इसी के बारे में आज खाप प्रवक्ता सूबे सिंह समैन से जानेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, लगातार किसान आंदोलन है जो वो शांति प्रिय ढंग से चल रहा है, लेकिन सबसे पहला सवाल हमारा यही रहेगा कि जो कुछ दिन पहले पंजाब के अंदर घटना घटी है, चुने हुए विधायक को किसानों द्वारा पीटा गया है, कपड़े उतारे गए हैं, सरेआम नंगा किया गया है, किसान आंदोलन उग्र हो चुका है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मैं नहीं मानता कि किसान आंदोलन उग्र हो चुका है। अगर कोई किसी को आकर वो क्या करे भाई, किसी को आकर छेड़ेगा, किसी के साथ कोई गलत हरकत करेगा, तो कहीं ना कहीं लोग जो है ना थोड़ा मोटा भड़क जाते हैं। और किसान आज परेशान है, किसान तंग है, किसान 4 महीने से ऊपर हो चुके हैं, 130 दिन हो चुके हैं, बॉर्डर पर बैठे हैं। तो आप उसके संयम की दाद नहीं दोगे कि वो बंदा कितने शांति प्रिय ढंग से बैठे है। फिर भी उस व्यक्ति उन लोगों के साथ, उन किसानों के साथ कोई जानबूझकर आकर एक माहौल को ख़राब करे, तो उनके लिए अच्छा है क्या? वो क्यों छेड़ते हैं उन लोगों को? जब वो आराम से अपना आंदोलन कर रहे हैं तो बीच में आके आप अपनी क्यों किसी प्रकार की भाषणबाजी, फजूलबाजी करते हो? आपका क्या उसके अंदर लेना देना था कि आप जाकर किसानों को ये समझाओ कि भी ये ठीक है, फलाना है? अरे भाई ठीक है, आप अपने पास जो आता है उसको समझा दो, बट आप इस प्रकार के माहौल को ख़राब ना करें। जब हालात ऐसे हो रहे हैं, किसान बड़ा दुखी हो रहे हैं, अंदर से गुस्सा भी है, तो फिर उनके बीच में जाके क्यों अपनी जो है वो दादागिरी करते हो? सर देखिए, मैं बीच में आपको रोकना चाहूँगा। जब तक सरकार किसानों को नहीं समझाएगी तो किसान कैसे समझेंगे? अगर किसानों को समझाने के लिए सरकार जाती है तो उस पर हमला किया जाता है। देखो, किसानों को समझाने की जरूरत नहीं, किसान समझा हुआ है। किसान ने अपना अच्छी तरीके से सारा एक्ट को पढ़ लिया है। अगर किसान को पढ़ने के बाद ये लगता है कि ये एक्ट हमारे पक्ष में नहीं है, तो उन्होंने 4 महीने हो गए, 4.5 महीने आंदोलन करते हैं ना, उससे पहले भी किसानों ने ये पढ़ लिया है। तो फिर आप उनके साथ क्यों फजूल की बहसबाजी करते हो? जब उनको नहीं अच्छा लगता तो इसको वापस ले लो। भाई आप किसी को दे रहे हो, आप उसका फ़ायदा करे हो, कहते हैं मुझे कोई फ़ायदा की जरूरत नहीं, आप मुझे जिस हालात में उसी हालात में रहने दो, तो फिर आप क्यों किसी के साथ पंगा लेते हो? अब सरकार कहती है कि ठीक है भाई, आप अपना है तो ठीक रखो, अगर ठीक ही करना है तो फिर आप किसानों से राय लेके बनाओ, किसानों की कमेटी बनाओ, किसानों की राय लेके बनाओ और इन कानूनों को रद्द करो और नए कानून बनाओ। तो किसानों की कमेटी बना के और जो किसान राय दे उस आधार के ऊपर बढ़ाओ, फिर तो हम मानेंगे सरकार का भाई किसानों की बात माननी और किसानों के फायदे के लिए की है। और फिर भी किसानों को उनकी बताए हुए नियमों से ना लाभ हो तो फिर आप कह देना ठीक है भाई, जो किसानों ने कहा था हमने कर दिया, हम क्या करें? लेकिन आप अपनी मर्जी से ही खेत में हल चला के देखा नहीं, खेत का पता नहीं कितना लंबा चौड़ा होता है, ड्योड़ का पता नहीं, खाड़ का पता नहीं, वो लोग देश के कानून बनाए, वो देश के किसानों के लिए फ़ायदा की बात करें। अरे जिन्हें फ़ायदा करना है, जिन्हें फ़ायदा देखना है, उनसे तो सलाह करो, उनसे आप लोगों ने सलाह ही नहीं करी। तो ये सरकार जो है, ये किसान का तो इसमें नाम ही नहीं, किसान का तो बीज भी नहीं कानून बनाने वाला मैं भाई, जिसने कदे ज़िंदगी में किसान नहीं करी हो और वो कानून बनाए, तो ये एक मजाक है किसानों के साथ। सर बात करें संयुक्त किसान मोर्चा, दिल्ली का जो संयुक्त किसान मोर्चा बनाया हुआ है किसान आंदोलन के अंदर, लेकिन उसके अंदर से कुछ नेता, जैसे कल हम गुरनाम सिंह चौधरी की बात करते हैं, उन्होंने कहा है कि बीजेपी जो 30 और 31 मार्च को रोष प्रदर्शन कर रही है पूरे हरियाणा के अंदर, उसका विरोध नहीं करेंगे। लेकिन पहले संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान था कि किसी भी जेजेपी और बीजेपी के विधायक का लगातार विरोध चलता रहेगा। क्या कहेंगे? रवि आज़ाद सामने आए हैं, उन्होंने उसके जो बयान का खंडन किया है। देखिए, जो संयुक्त मोर्चा है, मैं पहले भी कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ भाई, संयुक्त मोर्चा जो फैसला लेगा वही मान्य होगा। और संयुक्त मोर्चा ने फैसला लिया कि इन लोगों को मत घुसने दो, तो लोग नहीं घुसने दे रहे, लोग तो उनके बयानों का अनुसरण करने लग रहे हैं। अगर उसमें से फटके कोई अपने आप नेता बनना चाहे कि भाई मैं नेता हूँ, संयुक्त मोर्चा नेता नहीं है, तो लोग ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ कि ये जो आंदोलन है
ये जनभावना से उठा हुआ आंदोलन है। हर बच्चे बच्चे के, किसान के हर बच्चे बच्चे की नसों में ये आंदोलन आ चुका है। और जो लोग ये सोचते हो कि हमारे कहने से आंदोलन है, ये हमारा आंदोलन है, वो भूल में है। आंदोलन उनका नहीं है, आंदोलन किसानों का है। और जो किसानों की भाषा बोलेगा, जो किसानों ने फैसला कर लिया, वही बात आगे आनी चाहिए। रवि आज़ाद ने वो बात कही है जो किसानों ने पहले फैसला किया हुआ है। आज से पहले दुष्यंत का भी पानीपत में प्रोग्राम नहीं होने दिया, कामला में चीफ मिनिस्टर का हवाई जहाज नहीं उतरने दिया, कंवरपाल गुर्जर को रोज़ घेरते हैं लोग। और जितने भी, चाहे बबली की हिम्मत नहीं है वो कहते हैं टोपा पहन के बढ़ो, जोगीराम की हिम्मत नहीं है, जितने भी सुभाष चंद्रा का था 28 को प्रोग्राम है। तो जब रवि आज़ाद ने कहा भी इसको नहीं आने देना यहाँ, उस टाइम तो रवि आज़ाद का बयान अच्छा लगा। आज इसको क्या चुड़पड़ी है, इस व्यक्ति को थोड़ा सा एक चुड़पड़ी है गुरनाम सिंह चन्नूनी को, कि इसने अपनी एक औकात दिखानी है कि मैं हूँ हरियाणा का नेता। ये बहम निकाल दे, ना हरियाणा का नेता कोई है, ना नहीं हरियाणा के किसान खुद नेता है। और मैं तो बड़ी अच्छी इस बात के लिए कहता हूँ कि हमारे जो युवा वर्ग किसान हैं वो इसमें आगे आए हुए हैं। और वो आगे आए हुए हैं तो उनको वेकअप करना चाहिए, उनको डेमोरलाइज नहीं करना चाहिए, उनका हौसला मत तोड़े। हाँ, उनको गाइड करो कि भाई आप ऐसे चलो, ऐसे नहीं। हम थोड़ा सारी उम्र आंदोलन करते रहेंगे, जब तक जवान आगे नहीं आएगा तो आगे आंदोलन कौन चलाएंगे। आंदोलन, इनका हौसला मत तोड़िए, इनको बल्कि उल्टा वेकअप करो। इनसे जेलसी मत रखो नौजवानों से, बल्कि नौजवानों को वेकअप करो। और मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ कि नौजवानों मिलजुल के एक किसान युवा सेना बनाओ, ताकि हर प्रकार की जो भी आह्वान हो उस पर फटाफट पहुँचे सारे के सारे। तो ऐसे हालात जो है नहीं देश के अंदर होते जा रहे हैं कि जब तक आप एक युवा किसान सेना नहीं बनाओगे, देश तो पता नहीं किस दिशा में जा रहा है। देश को तो ये लोग जो है नहीं गुलाम बनाने पे जा रहे हैं। तो उस गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए, उस गुलामी को रोकने के लिए एक भारतवर्ष का जो युवा किसान है, जिसके अंदर वो मार्शल कौमें हैं किसानों में, जो इस लड़ाई को लड़ सकती है, जिन्हें पहले भी लड़ी है, वही लोग इस चीज़ का मुकाबला कर सकते हैं। और ओम प्रकाश धनखड़ जी को भी ये राय देता हूँ कि भी आप इस तरह की बातें ना करो, टकराव की स्थिति को ना लेकर आए। आप भी किसान पुत्र हो। आप जब बीजेपी में राष्ट्रीय किसान मोर्चा के अध्यक्ष थे, तब आपने जब बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी है, आपने कपड़ों निकाल के भी लड़ाइयाँ लड़ी है। तो आज आपको क्या हो गया कि एकदम आप टर्न करके किसानों की बात से, आप किसान अगर राह पर है तो आप वैसे समझाए, आपसे मिलते जुलते रहते हैं, आप उनसे अपने विचार प्रकट करें, कोई बात नहीं। बट आपकी छवि अच्छी थी, अच्छी है, लेकिन इस छवि को ख़राब ना करें। किसान वर्ग में आपका थोड़ा बहुत सम्मान है, उस सम्मान को ख़राब ना करें। तो आपको चाहिए कि इन लोगों के, जो आपको ये लोग जो है नहीं इस तरह की बातें करें, मनोहर लाल खट्टर जैसे, उनको कहो वो करे प्रदर्शन। आप जो है ना किसान के बेटे हो, हमें थोड़ी सी आपसे ये हमदर्दी है कि भाई किसान होकर आपको ऐसी बात के लिए आगे नहीं आना चाहिए कि किसानों में टकराव हो। आप इस टकराव को टालें। सर, आखिरी सवाल है हमारा। एक तरफ आप सरकार का विरोध कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर सरकार कोई गिफ्ट देती है तो उसको हंसते हंसते स्वीकार किया जाता है लोगों के द्वारा। अभी दुष्यंत चौटाला द्वारा स्कूटी मेंबरों को भेंट की गई थी और वो हंसते हंसते लोगों ने स्वीकार की हैं और अपने घरों में लेकर आए हैं, उस पर क्या कहेंगे? ऐसे देखिए, ये स्कूटियाँ जो है किसी की कार्य प्रणाली के ऊपर नहीं, ये अपने अपने के चेहरे की बात है। और ये इनकी एक चाल है लोगों को आपस में। अब मेरे गांव के अंदर दी है, 2 साल से पंचायत ही नहीं काम करी, तो कहाँ से किसी मेंबर की जो है कार्य प्रणाली का आपको पता लग गया? मुझे गांव के वार्ड का पता है 17 का, भाई वहाँ किस प्रकार की कार्य हो रहे हैं, क्या कार्य प्रणाली है। जब जिस गांव में पंचायत ही ना काम कर रही हो तो वहाँ से आप मेंबर की कार्य प्रणाली की क्षमता को कैसे किया होता है? ऐसे लोगों से नहीं लानी चाहिए थी। हैं आप 17-20 मेंबर, मैं नहीं मानता कि ये कोई इस तरह की बातें क्यों की गई है, कैसे इसका नाम वो किया गया है। और जब मेंबर निष्क्रिय है बेचारे, सारे शुरू से निष्क्रिय है, तो कहाँ से इनकी क्षमता आगे है? तो ये इस प्रकार के करका इनकी एक चाल है। निशान सिंह जो प्रदेशाध्यक्ष है वो टोहाना हल्का से है, वो सोचता है कि मैं समायन के अंदर बढ़ने के लिए कौन को एक पॉइंट ढूंढूं। लेकिन निशान सिंह को भी बता देना चाहते हैं कि आप किसी स्कूटी की ऑफर करके या स्कूटरी देकर ये मत सोचिए कि समायन गांव की एकता को आप तोड़ दोगे। समायन गांव की एकता कायम है, किसी के कहने से कोई एकता भंग नहीं होगी। और आप अगर हिम्मत है तो आप एक बार एंटर करके देख लें, आपको पता लग जाएगा कि भाई आप कितने पानी में खड़े हो।
आप ये इस तरह की अच्छी हरकतें छोड़ दे। मैं इसको बहुत साल से जानता हूँ, निशान सिंह के मेरा मित्र भी रहा हुआ है, लेकिन ये अच्छी हरकतें नहीं चलन देंगे हम इसकी। धन्यवाद सर। तो देखा आपने, ये हमारे साथ थे खाप प्रवक्ता सूबे सिंह समैन और इन्होंने आज कड़वे सवालों के मीठे जवाब दिए हैं। आप देखते रहें रियल न्यूज़ हरियाणा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।